भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बनगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटर कला है, जो पंजाब, भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजित और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। उनके एक चाचा सरदार अजित सिंह ने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। उनके एक मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा समर्थन किया और चिनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को आयोजित किया। अजित सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज हो चुके थे, जिसके कारण वो ईरान पलायन के लिए मजबूर हो गए। उनके परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आइए जानते हैं शहीद भगत सिंह के अनमोल विचार। जिंदगी सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुस्ते खाक है फानी, रहे ना रहे। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तर्क किए बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक प्रकार की गुलामी है। मैं इंसान हूं और जो भी चीजें इंसानियत पर प्रभाव डालती है मुझे उनसे फर्क पड़ता है। सब कुछ खत्म जब तक नहीं होता, जब तक आपका जीवन बचा हुआ है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कोशिश और प्रयास करे, सफलता मौके और वातावरण पर निर्भर करती है। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसा कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। हमको कुचलने से वे हमारे विचारों को मार नहीं सकते हैं। इस संसार में हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी स्वतंत्रता जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मुसीबतें इंसान को पूर्ण बनाने का कार्य करती है, हर स्थिति में धैर्य बनाकर रखें। भगत जो व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। कानून की पवित्रता केवल तब तक बनी रह सकती है जब तक ये लोगों की अभिव्यक्ति हो। प्रेमी, पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं। अगर बहरों के कानों तक आवाज पहुंचानी है तो आवाज बहुत जोरदार होनी चाहिए। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी,
मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। हमें ये स्पष्ट करना होगा कि क्रांति का मतलब केवल उथल पुथल या एक हिंसक संघर्ष नहीं है। नास्तिक इसलिए नहीं हूं कि मुझे धर्म से नफरत है, नास्तिक इसलिए हूं कि धर्म को इंसानियत से नफरत है। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि क्रांतिकारियों ने कितनी बहादुरी के साथ खुद को बलिदान कर दिया। कह दो उन्हें, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो लक्षण हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है। देश की आजादी, दुनिया की अन्य कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती।